क्या आपने हॉलैंड टनल के बारे में सुना है? हॉलैंड टनल 8वां अजूबा हो सकता था, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आप जानते होंगे कि हडसन रिवर न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच में बहती है और हॉलैंड टनल एक वेहिकुलर टनल है जो कि जर्सी सिटी न्यू जर्सी और मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क सिटी को कनेक्ट करती है और ये बिल्कुल हडसन रिवर के नीचे है। हडसन रिवर के नीचे जो सिल्ट है वहां पे ये टनल लोकेटेड है और ये बेसिकली 2 ट्यूब्स है और ये दोनों ट्यूब्स करीब 6000 फीट लंबी है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। इस टनल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग काम करते हैं न्यूयॉर्क सिटी में और रहते हैं न्यू जर्सी में, जर्सी सिटी में, क्योंकि इट्स चीपर टू लिव इन जर्सी सिटी दैन इन न्यूयॉर्क सिटी। ये जो ट्यूब्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको जो है कास्ट आयरन, इसका जो एक्सटीरियर है वो कास्ट आयरन से बनाया गया है और उसको करीब 19 इंच लेयर ऑफ कंक्रीट से कवर किया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ये ट्यूब्स है और होना भी चाहिए। हॉलैंड टनल की कंस्ट्रक्शन 1920 में शुरू हुई और ये 1927 में कंप्लीट हुई और जब ये ओपन हुई थी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक मानी गई। हॉलैंड टनल वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकली वेंटिलेटेड टनल। हॉलैंड टनल वॉज प्रीवियसली नेम्ड हडसन रिवर वेहिकुलर टनल एंड कैनाल स्ट्रीट टनल, लेकिन वो नेम चेंज करके उन्होंने हॉलैंड टनल इसलिए रखा क्योंकि क्लिफर्ड हॉलैंड जो कि हॉलैंड टनल के चीफ इंजीनियर थे, उनकी मृत्यु 1924 में हो गई थी और उनके डेथ का कारण एक्चुअली स्ट्रेस था क्योंकि इतना बड़ा टनल को अगर तुम प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो और फिर सक्सेसफुली उसको जो है आप बना रहे हो, तो वो सारा जो स्ट्रेस जो है वो क्लिफर्ड हॉलैंड ले नहीं पाया और उनकी एक हार्ट डिसीज से उनकी डेथ हुई थी 1924 में। लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट द लोकेशन वेयर आई एम शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम। हॉलैंड टनल जो है जर्सी सिटी के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है, इसके बाद हडसन रिवर है एंड देन कम्स न्यूयॉर्क सिटी। और यहाँ से अगर मैं आपको एक 360 डिग्री आइडिया दूँ तो यहाँ पर होम डिपो है जो कि एक फर्नीचर स्टोर है और भी कई चीज़ें बिकती है यहाँ पर। उसके अलावा यू विल सी गैस स्टेशंस, देन एक मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पर, इफ़ यू कैन सी डंकिन डोनट्स इधर है एंड देन बर्गर किंग। और ये सारे जो जॉइंट्स हैं ये 24 आवर्स ओपन है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिजी एरिया। यहाँ पे एक होटल भी है, इट्स कॉल्ड द हॉलैंड होटल विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द हॉलैंड टनल। Let me show you the other side of the tunnel. This is the entrance and I'm very close to it right now. We are actually walking towards the Hudson River और ये बिल्कुल टनल के पैरेलली हम चल रहे हैं। अभी टनल शुरू नहीं हुआ है, टनल अभी एंट्रेंस यहाँ पर है जैसे आप देख रहे हैं एंड देन रिवर इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। Isn't it unbelievable कि almost 100 years ago, like 100 साल पहले 1927 में एक टनल ओपन हुई थी और right underneath this concrete, ये टनल बिल्कुल इस concrete के नीचे से जा रही है before we meet the Hudson River. A while ago I told you that Holland Tunnel was the world's first mechanically ventilated underwater vehicular tunnel. Mechanically ventilated इसलिए क्योंकि there are 4 ventilation buildings on either side of the Hudson River. ये पहला ventilation building है
और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये दूसरा है और ये दोनों न्यू जर्सी वाले साइड में है. एंड इफ़ यू कैन वॉच ऑन दैट साइड विच इज़ द न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे एक आपको दिख रहा है जो कि 3rd वेंटिलेशन बिल्डिंग है, और उसके पीछे एक और है विच इज़ द 4th वेंटिलेशन बिल्डिंग. और ये चारों वेंटिलेशन बिल्डिंग्स करती क्या है मैं आपको बताता हूँ. इन चारों वेंटिलेशन बिल्डिंग्स में 84 इमेंस फैंस हैं, और वो जो फ़ैन जो है वो एयर क्वालिटी को मेंटेन रखती है एवरी 90 सेकेंड्स. एक वेंटिलेशन बिल्डिंग मेरे बिल्कुल पीछे है, और जैसे मैंने आपको कहा कि एवरी 90 सेकेंड्स एयर क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि टनल के विद इन द टनल जो गाड़ियाँ जा रही हैं, एग्जॉस्ट होता है, फ्यूम्स निकलते हैं, स्मोक निकलता है, और वहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो हैज़ टू बी विद इन द एस्टैब्लिश्ड सेफ्टी लिमिट. उस बिल्डिंग के पीछे हॉलैंड टनल का एंट्रेंस है, एंड देन जैसे मैंने आपको कहा कि इट गोज़ राइट अंडर दिस concrete into the river, right under the river, Hudson River, and then it goes to New York City. You can see the skyline of New York City from here. Isn't it amazing? Isn't Holland Tunnel an engineering masterpiece? If you like this video, please subscribe, like, comment and share.